दोस्तों, हर गांव की मांग है कि हमारे गांव में लाइब्रेरी हो और बच्चे बैठ के सुविधा भी हो, वाईफाई की सुविधा हो, बहुत सारी सुविधाएं हो और बच्चे बैठ के पढ़ सकें। लेकिन जब सरपंची का चुनाव है तो सारे सरपंच अपने अपने मैनिफेस्टो में इन चीज़ों का ऐलान करते हैं। हम इतनी बड़ी लाइब्रेरी बना देंगे, इतना बड़ा बिजनेस छेड़ देंगे, यहाँ तक कि इतने बड़े बड़े वादे कर दे हम रोजगार भी दे देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बाद में वो चीजें फ्लॉप नजर आते हैं काफी सारे गांव में। किस किस गांव में ये कमेंट सेक्शन में न्यू बता दियो भी हमारा गांव में सरपंच ने वादा कराया था, यो काम पूरा कौन होया। लेकिन फिलहाल जो है फतेहाबाद के चौबारा गांव में मौजूद हैं और पीछे आप देख पा रहे होगे स्वतंत्रता सेनानी स्मारक एवं लाइब्रेरी। तो ये जो लाइब्रेरी है ये यहाँ पे सरपंच जी ने तैयार करवा दी है और बच्चा ने जो है बैठ कर पढ़ने की पूरी फैसिलिटी उन्हें इन्हें प्रोवाइड करवा दी है। यहाँ तक कि वाईफाई की व्यवस्था वगैरह जो है वो भी इन्होंने दी है। और लाइब्रेरी का जो अंदर का रूम है या माहौल है उससे पहले भी बहुत अच्छी जो है डेकोरेशन इसकी करी गई है। उस साइड आप देख सको हो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं पुराने, उनकी जो मूर्ति है, प्रतिमा है, वो भी तैयार करवाई गई है। बहुत अच्छा है जो है डेकोरेशन, ये आप देख सको। बहुत ये नहीं है भी एक सरकारी चीज तैयार करवा दी उसने दोबारा कोई संभाला ही नहीं। कई कई जगह ऐसा होता है, एक बार तो उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है लेकिन बाद में उसकी संभाल बहुत कम हो है, जिसकी वजह से वो उसके हालात जो है वो बहुत बुरे पड़े हुए हैं। फिलहाल जो ये लाइब्रेरी है इसका अंदर ही वापस चलेंगे, देखेंगे बच्चे हैं किस प्रकार की सुविधाएं वो ले पा रहे हैं और कब से कब तक ये ओपन रहती है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कब से ओपन है सर? मैनेजमेंट आप करते हो यहाँ का? जी, मैनेजमेंट मैं कर रहा हूँ, यहाँ से 4 साल से मैं कर रहा हूँ। ये हमारे ताऊ जी है, हाँ जी। स्वतंत्रता सेनानी जयकर्ण सिंह के सुपुत्र। जी। और इन्हीं की बदौलत ये जो लाइब्रेरी का जो प्रांगण के अंदर आप जो खड़े हैं ये इन्हीं की बदौलत है। हाँ जी। हमारे यहाँ सुविधाओं का अभाव है, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। सरकार कह रही है कि हम लाइब्रेरी बनाएं, डिजिटल लाइब्रेरी बनाएं, लेकिन हमारे गांव में लाइब्रेरी बनी हुई है जी। हमारे ताऊ जी की मेहनत से, खुद अपने घर से पैसे लगा लगा कर यहाँ पैसे बनाई सरकार की तरफ से। क्या ये सरकार की लाइब्रेरी नहीं है? सरकार की लाइब्रेरी नहीं है, ये ग्राम पंचायत की लाइब्रेरी है और ग्राम पंचायत की जगह पे लाइब्रेरी बनी है। लेकिन यहाँ का जो खर्चा वगैरह है, जो देख रेख जो करे हमारे ताऊ जी कर रहे हैं, स्वतंत्र सेनानी क्या इसको तैयार करने के लिए जो फंड मिला है वो सरकारी फंड नहीं है? कुछ मिला था उसे? आधा मिला, आधा लगा इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, कुछ मिला था। बाकी जो आगे की जो सारी सुविधाएं जो बच्चों को दे रहे हैं पढ़ने के लिए, हमारे ताऊ जी बिल्कुल निरक्षर हैं, फिर भी ये सोच रहे हैं कि मैं स्वतंत्र सेनानी को जो नाम को मैं आगे तक लेके जाऊं, मैं नेताजी के नाम को आगे तक लेके जाऊं मैं। पर सरकार की तरफ से जो रवैया है वो सही नहीं है, सुविधाएं नहीं दी। मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए जो बजट साथ साथ होना चाहिए वो नहीं है। बजट भी नहीं है। हमारे यहाँ सफाई की व्यवस्था के लिए सफाई कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है। हम 4 बार तो दुष्यंत चौटाला जी से मिल चुके हैं, हम हर डीसी को भी हमसे एप्लीकेशन दे चुके हैं सफाई कर्मचारी के लिए। किताबों के लिए भी हमारे पास जो है पैसा नहीं है। बच्चों को वाईफाई के लिए जो ताऊ जी ने अपने घर से पैसे लगा के वाईफाई की सुविधा दी, सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है यहाँ पर। ये जो पेड़ पौधे आप जो देख रहे हैं, हरा भरा वातावरण, जो बच्चों को जो बैठने के लिए जो अच्छी हवा मिल रही है, ये ताऊ जी की बदौलत ही है। सुबह उठ करके 4 बजे उठ करके यहाँ झाड़ू पोछा वगैरह करने आते हैं ताऊ जी, इस उम्र के अंदर भी। लेकिन सरकार की तरफ से जो रवैया है वो बिल्कुल बेकार है। तो ताऊ ताई बात कर लिया भाई, बहुत सारे गुणा की बात जो ताऊ के बारे में सुनने मिली है। राम राम ताऊ। पहले तो राम राम। ईसा के बैकग्राउंड है ताऊ, कितना खर्चा करने लग रहे हो, या सिर्फ मन की छवि या है कि बच्चे की सुरक्षा प्रदान करानी है, सेवा प्रदान करानी? मतलब स्वतंत्रता सेनानी जयकर्ण सिंह आगर नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के लिए करे है और ये बना दी बच्चों के लिए फ्री सेवा है। फ्री सेवा? हाँ जी। कि मैं घने बड़े करोड़पति बिजनेसमैन हो को दिल की इच्छा तय लाओ दिल की इच्छा है। मेरे तो कोई ना रोटी पड़ी है ना कोई, मैं अकेला ही हूँ। मैं तो सारा इस पे कुर्बान करना चाहूँ सब कुछ। तो भाई ताऊ तो सिर्फ अपने पिताजी के नाम से, मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके नाम को बढ़ा चढ़ा करके, और ऐसा नहीं है सिर्फ बातों के जुमलों से बढ़ाना चढ़ाना चाहते हो, कुछ करके दिखा करके ये चाहते हैं कि गांव वाले ये कहें हाँ भाई सेनानी का बेटा था और कुछ काम कर गया। खून में रग रग में वो खून बस रहा है जो एक स्वतंत्रता सेनानी का अपने देश के लिए था। ये देश के लिए तो नहीं कर पाए लेकिन गांव तक जहाँ तक इनकी पहुंच है वहां तक कर रहे हैं। ऐसा है जी? जी बिल्कुल, पूरी निस्वार्थ भाव से यहाँ लाइब्रेरी के अंदर सेवा दे रहे हैं ताऊ जी। और
आप देखो सर्दी हो गर्मी हो 4 बजे झाड़ू लगाते हैं हम, बाहर से अंदर से सब जगह से। और जो आज वातावरण जो आपको दिखाई दे रहा है जो साफ सुथरा, ये इन्हीं की बदौलत है। यहाँ से बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी भी लग रहे हैं, अच्छी अच्छी नौकरी भी लग रहे हैं। हर जो सरकार की तरफ से जो भर्तियां निकलती है, हर भर्ती के अंदर 4-5 बच्चे यहाँ इस गांव से जो वो पास होकर जाते हैं, लाइब्रेरी का नाम वो रोशन कर रहे हैं। पर सरकार की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो भाई फिलहाल जयकिरण का जो नाम आ रहा था, जयकिरण सियाग का जो नाम आ रहा था स्वतंत्रता सेनानी का, फोटो में देख सको हो उस तरफ, कब उनका जन्म था और मृत्यु समय कब था, और किस उन्हीं के नाम पर, उन्हीं की याद के कारण, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आज ताऊ जी ये काम कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो बच्चे हैं उन तक भी बात कर लें, किस प्रकार का माहौल उन्हें देखने मिलेगा। कब, क्या नाम है गुड़िया? इधर देखो, राम राम करो पहले दर्शकों। राम राम। क्या कैसा माहौल यहाँ पे है और कब से कब तक ये खुली रहती है? ये लाइब्रेरी शाम तक 7 से 8 बजे तक खुली रहती है और रात को भी बच्चे यहाँ पे अपनी मर्जी से कितने भी बजे यहाँ पे पढ़ते हैं। और ताऊ जी ने यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल बनाया हुआ है और यहाँ पे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, फ्री वाईफाई है और बच्चा अपनी मेहनत से यहाँ पे नौकरी भी लग रही है। नौकरी भी लग रही है, यहाँ पर मेहनत करने का आपको टाइम अच्छे से मिल रहा है शांत माहौल में। हाँ, यहाँ पे बहुत शांत माहौल है। घर पे बच्चा इतनी मेहनत नहीं कर पाता जहाँ पे इतना यहाँ पे अच्छा माहौल है जी। तो पहले और भी बातचीत कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार कर दो जी एक बार दर्शक। नमस्कार। क्या कोई फीस लगती है यहाँ पर पढ़ने के लिए आपकी? नो मैम, यहाँ पे कोई फीस नहीं लगती। कोई फीस नहीं है। सुविधाएं कैसी हैं यहाँ पर? मैम फ्री सुविधाएं हैं और सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। सब कुछ अच्छे हाँ से। जी, हाँ जी। टाइमिंग की अगर बात करें तो कब ओपन हो जाते हैं? मैम वो तो बच्चे पे डिपेंड करता है। अगर बच्चा 5 बजे आके लाइब्रेरी ओपन कब होती है? सुबह 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 मैम 6 बजे आराम से हो जाती है। 6 बजे आराम से हो जाती है। वो बच्चे पे और डिपेंड है इवनिंग कि- टाइम में कोई ये प्रेशर हो कि नहीं इतने बजे तो लाइब्रेरी बंद होएगी? नो नो मैम, बच्चे खुद वो बंद करके जाते हैं खुद बंद करके हाँ, जाते हैं अपनी मर्जी से। अगर वो 12 बजे तक पढ़ रहे हैं तो सही है, 1:30 बजे तक पढ़ रहे हैं तो भी सही है। तो भी सही है। हाँ जी। नमस्कार करो गुड़िया। नमस्कार। किस प्रकार का माहौल लाइब्रेरी के अंदर है? एक सुरक्षित माहौल मान सकते हैं? हाँ, यहाँ का माहौल बहुत सुरक्षित है। आपको कितना सपोर्ट किया जाता है और किसके द्वारा? इस लाइब्रेरी का जो श्रेय है वो किसको जाता है? हमारे ताऊ जी को जाता है क्योंकि उन्हीं की वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। उन्हीं की वजह से हो रहा है। क्या नाम है गुड़िया? क्या नाम? पूजा मैम। पूजा। लाइब्रेरी का जो बेनिफिट आप ले रहे हो, ये बेनिफिट क्या लगता है आपके लिए? कितना मतलब हेल्पफुल रहेगा? क्या बेनिफिट आपको मिल पा रहा है? बहुत हेल्पफुल है मैम। यहाँ पे वाईफाई मिलता है, जो क्लासेस देखनी होती है वो सब देख लेते हैं। कहाँ तक, क्या एम क्या है आपका? क्या बनना है आपको? सरकारी जॉब लेनी है मैम। बस, तो वही बच्चा में आज का दिन बस सरकारी जॉब लेनी है, ये जुनून पैदा है। क्या नाम है गुड़िया? प्रियंका मैम। प्रियंका। प्रियंका लगभग कितने साल की एज होगी? 22 साल की मैम। 22 साल की। लक्ष्य क्या है आपका? पुलिस ऑफिसर मैम। पुलिस ऑफिसर। यहाँ पर जो आप पढ़ाई करते हो, एक कोचिंग सेंटर के और कंपैरिजन इस ग्राम पंचायत की लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है? मैम कोचिंग सेंटर का मतलब टाइम फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पे कोई टाइम फिक्स नहीं, हम कितने भी बजे तक पढ़ सकते हैं और बिल्कुल शांत माहौल है मैम। जी। और गांव में ऐसा फ़र्क है कि हम घर पर जाके मतलब अपना काम भी कर सकते हैं और यहाँ पे आके पढ़ भी सकते हैं। कई बार यह देखा जाओ भी गाँव में आपा इस प्रकार की सुविधा अवेलेबल तो करा दे हैं, लेकिन वहाँ पर ये सुरक्षा नहीं होती, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किस प्रकार के परिवार वाले वहाँ सुरक्षा महसूस नहीं कर सकते जिस प्रकार से एक कोचिंग सेंटर में स्टाफ की देखरेख में सुरक्षा महसूस करते हैं। ऐसा कुछ? मैम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे फुल सुरक्षा है। मतलब ताऊ जी भी यहाँ पे रहते हैं, बाकी यहाँ पे CCTV कैमरा है और मतलब बहुत अच्छे से सुरक्षा होती है मैम यहाँ पे। तो वही ताऊ आव है आरन्यू बताने लाग रहा है बिला जी, कैमरे लाग रहे हैं। राम राम ताऊ। कैमरे कब ताऊ जी साथ में लगवा दिए थे शुरुआत के समय या बाद में लगवाने पड़े? ये जब डेवलपमेंट हुआ हाँ जी। उसी टाइम कैमरा लगा दिए थे हमने भी कोई बच्चों को दिक्कत ना हो, कोई शरारती तत्व ना आएगा तो पता चल जाएगा कौन कैसी हरकत कर कितने रहा है। साल से ये लाइब्रेरी चल रही था? लाइब्रेरी तो तकरीबन 4-5 साल। 4-5 साल से चल रही है। हाँ, अभी जो वो भाई साहब बता रहे थे 4-5 साल। हाँ, 4-5 साल। 4-5 साल के दौरान ऐसा हुआ है कि इस लाइब्रेरी से पढ़ करके कोई इसी बच्चे ने गवर्नमेंट जॉब को हासिल किया हो? हाँ, तकरीबन 5-6 बच्चों ने जॉब किया है, 506 बच्चों ने जॉब लगे हैं। जॉब लगे हैं हाँ। यहाँ इस लाइब्रेरी में यहीं हाँ, पढ़ के। तो वही हर सरपंच तय, हर ग्रामवासी तय या फिर हर एक गवर्नमेंट अधिकारी तय मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हर गांव में ऐसी
लाइब्रेरी जरूर हो, जिससे पढ़ करके बच्चे अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करें और अपने आप को विकसित भी कर सकें और एक गवर्नमेंट जॉब के सपने को जो है पूरा कर सकें। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।